अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कद्र करें, तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कद्र केवल आपके व्यवहार और सोच पर निर्भर करती है, किसी और पर नहीं। लोग आपकी इज्जत तभी करते हैं जब आप अपने आत्मसम्मान और अपनी पहचान के प्रति ईमानदार रहते हैं। कई बार इंसान ये सोचता है कि जितना ज्यादा वह दूसरों की पसंद और अपेक्षाओं के अनुसार चलेगा, उतना ही ज्यादा लोग उसे पसंद करेंगे। लेकिन ये पूरी तरह गलत है। वास्तव में जो लोग हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, उन्हें लोग हल्के में लेते हैं। उनकी बातों का महत्व कम समझा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई इंसान अपनी खुशियों और निर्णयों को हमेशा दूसरों की इच्छा और प्रतिक्रिया के अनुसार बदलता है, तो लोग उसकी असली पहचान को नहीं देखते। लोग उसकी हाँ या मंजूरी देने वाली आदत को उसकी शक्ति मानने लगते हैं और उसे कभी गंभीरता से नहीं लेते। इसका मतलब यह है कि अगर आप हमेशा हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी पहचान, आपकी राय और आपकी इच्छा की कोई अहमियत नहीं रहेगी। यहां तक कि लोग आपकी मेहनत और प्रयास को भी सामान्य और आम समझने लगेंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने ऑफिस में हर किसी के काम को पूरा करने की कोशिश में लगे रहेंगे, अपनी राय नहीं देंगे, हमेशा दूसरों के कामों को आसान बनाने की कोशिश करेंगे, तो लोग आपको सिर्फ वो इंसान जो हर काम कर देता है के रूप में देखेंगे। आपकी असली काबिलियत और आपकी खुद की सोच को कोई गंभीरता से नहीं लेगा। और ये केवल ऑफिस या काम की जगह तक सीमित नहीं है। ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र में होता है। परिवार, दोस्त, रिश्तेदार या सोशल सर्कल में भी लोग उसी इंसान की कद्र करते हैं जो स्वयं पर विश्वास करता है, जो हमेशा दूसरों की खुशी के पीछे भागता रहता है। उसे लोग अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करने लगते हैं। इसलिए ये पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसे समझना और अपनाना बेहद जरूरी है। हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद करें। अब सवाल यह है कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश बन जाएं या लोगों के प्रति असंवेदनशील हो जाएं। इसका मतलब यह है कि आप अपने निर्णयों और अपनी प्राथमिकताओं के प्रति ईमानदार रहें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास समय और ऊर्जा की सीमित मात्रा है, तो आपको यह तय करने का अधिकार है कि आप किस काम को प्राथमिकता देंगे। यदि कोई व्यक्ति आपकी मदद मांगता है और आप जानते हैं कि यह आपकी प्राथमिकताओं के खिलाफ है या आपकी ऊर्जा को खत्म कर देगा, तो आपको यह बोलने का हक है कि आप नहीं कर सकते। शुरुआत में यह कठिन लगेगा क्योंकि लोग सोचेंगे कि आप सेल्फिश हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग आपकी स्पष्टता और आत्मविश्वास की कद्र करने लगेंगे। इसके साथ ही अपने बाउंड्रीज को स्थापित करना बेहद जरूरी है। जब आप दूसरों की इच्छाओं और मांगों के आगे हमेशा हाँ कहेंगे, तो लोग इसे आपकी आदत मान लेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने समय, ऊर्जा और प्राथमिकताओं के प्रति स्पष्ट रहते हैं, लोग समझेंगे कि आप एक जिम्मेदार, समझदार और आत्मविश्वासी इंसान हैं। यही वो चीज है जो असली कद्र दिलाती है। और अगर हम इसे और भी गहराई से देखें, तो ये इंसानी मनोविज्ञान का भी हिस्सा है। जब कोई हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है, तो उसकी सोच और निर्णय दूसरों के दबाव में दब जाते हैं। उसका व्यक्तित्व कमजोर पड़ जाता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि जो लोग हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, उन्हें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की कमी होती है। जबकि वही लोग जो अपने निर्णयों और प्राथमिकताओं के प्रति स्पष्ट होते हैं, उन्हें लोग अधिक गंभीरता से लेते हैं और उनकी बातों का सम्मान करते हैं। ये बात हर इंसान के जीवन में लागू होती है। अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन की बात करें, तो आप देखेंगे कि जो लोग हमेशा दूसरों की खुशी के पीछे भागते हैं, उन्हें रिश्तों में भी हल्के में लिया जाता है। उनके सुझावों और राय को गंभीरता से नहीं लिया जाता। लेकिन वही लोग जो स्पष्ट और अपनी प्राथमिकताओं के प्रति ईमानदार होते हैं, उन्हें लोग सम्मान देते हैं, उनकी बात मानते हैं और उनकी कद्र करते हैं। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद करें।
अपनी प्राथमिकताओं और अपने आत्मसम्मान के प्रति ईमानदार रहें। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे लोग आपकी वास्तविक पहचान और आत्मविश्वास की कद्र करने लगेंगे। यही पहला कदम है जिस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी जिंदगी में सम्मान और पहचान दोनों बढ़ेंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से लोग आपकी कद्र नहीं करते, वो है बिना वजह हर बात पर हाँ कहना। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर वे हर चीज पर हाँ कहेंगे तो लोग उन्हें पसंद करेंगे, उन्हें प्यार करेंगे या उनकी कद्र करेंगे। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। जब आप हर बात पर हाँ कहते हैं तो लोग आपकी राय को हल्के में लेने लगते हैं। वे समझते हैं कि आपकी कोई अपनी सोच या अपना निर्णय नहीं है, और यही वजह है कि आपका महत्व उनके नजरिए में कम हो जाता है। सोचिए, अगर आप अपने दोस्तों, परिवार या ऑफिस में हमेशा हर सुझाव, हर आदेश और हर अनुरोध पर हाँ कहते हैं, तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। वे मानेंगे कि आप बस किसी के कहने पर काम करने वाले इंसान हैं। आपकी सहमति उनके लिए अब एक आदत बन जाती है, कोई विशेषता नहीं। लोग अक्सर वही इंसान महत्व देते हैं जो अपने विचार और निर्णय स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। ये बात सिर्फ काम या दोस्तों तक ही सीमित नहीं है। जब आप जीवन में हर बात पर हाँ कहते हैं तो आपकी ऊर्जा और समय लगातार खर्च होते रहते हैं। आपके पास खुद के लिए निर्णय लेने या अपने सपनों को पूरा करने का समय नहीं बचता। धीरे धीरे लोग ये समझते हैं कि आप हर चीज में आसानी से उपलब्ध हैं और वे आपकी जरूरतों या सीमाओं की कद्र नहीं करते। यही कारण है कि बिना वजह हर बात पर हाँ कहना आपकी कद्र को कम कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि हम इसे कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ना कहना भी एक कला है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रूड या सेल्फिश बन जाएं। इसका मतलब ये है कि आप अपने समय, ऊर्जा और प्राथमिकताओं के प्रति ईमानदार रहें। अगर किसी का अनुरोध आपके लिए असहज है या आपके उद्देश्य के खिलाफ है, तो आपको शांत और स्पष्ट रूप से ना कहना सीखना होगा। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, क्योंकि लोग आपको ईगोइस्टिक या सेल्फिश समझ सकते हैं, लेकिन ये असली सम्मान पाने का पहला कदम है। इसके अलावा जब आप ना कहना सीखेंगे तो लोग आपकी सीमा और आपके आत्मसम्मान का सम्मान करना शुरू कर देंगे। यही वो चीज है जो वास्तव में आपकी कद्र बढ़ाती है। बिना वजह कहना केवल आपको थकाता है, आपकी पहचान को कमजोर करता है और लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि आप सिर्फ उनकी जरूरतों के लिए हैं। यहां साइकोलॉजी भी मदद करती है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि लोग उन इंसानों की कद्र करते हैं जिनकी स्पष्ट प्राथमिकताएं और मजबूत सीमाएं होती हैं। जो लोग हर चीज में हाँ कहते हैं, उन्हें लोग आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं और इसलिए उनकी कद्र नहीं करते। जबकि जो इंसान स्पष्ट रूप से ना कहने का हक रखता है और अपनी सीमाओं को बताता है, उसे लोग गंभीरता से लेते हैं और उसका सम्मान करते हैं। इसके प्रैक्टिकल फायदे भी हैं। जब आप हर चीज पर हाँ नहीं कहेंगे तो आपकी ऊर्जा अपने असली लक्ष्यों के लिए बचेगी। आप उन कामों पर ध्यान दे पाएंगे जो सच में आपके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। लोग धीरे धीरे आपकी स्पष्टता, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की कद्र करने लगेंगे। यही वो तरीका है जिससे आप अपनी जिंदगी में सम्मान और पहचान हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप सिर्फ सही समय और सही परिस्थितियों में हाँ कहना सीखते हैं, तो लोग आपकी हाँ को और भी अधिक मूल्यवान समझते हैं। आपका हाँ अब एक आदत नहीं, बल्कि आपके निर्णय और सोच की पहचान बन जाता है। यही वो प्रभाव है जो आपके चारों ओर के लोगों की नजर में आपकी कद्र को बढ़ाता है। तो इस दूसरे पॉइंट को याद रखिए, बिना वजह हर बात पर हाँ कहना बंद करें। ना कहना सीखें, अपनी प्राथमिकताओं को समझें और अपने निर्णयों के प्रति ईमानदार रहें। यही दूसरा कदम है जिससे लोग आपकी कद्र करना शुरू कर देंगे और आप अपनी जिंदगी में सम्मान और पहचान महसूस करेंगे। कई लोग ये नहीं समझते कि हमारी कद्र और हमारी पहचान केवल दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी खुद की सोच
और आत्म मूल्यांकन पर निर्भर करती है। यही तीसरा सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग हमारी कद्र नहीं करते। हम अपनी वैल्यू खुद कम कर देते हैं। जब आप लगातार अपनी काबिलियत, अपनी राय, अपनी मेहनत या अपने निर्णय को कमतर आंकते हैं, तो लोग भी आपके बारे में वैसा ही सोचते हैं। ये अक्सर छोटे छोटे रोजमर्रा के व्यवहारों में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, आप किसी मीटिंग में अपना आइडिया शेयर करते हैं और तुरंत कहते हैं, शायद ये गलत हो सकता है या मुझे नहीं पता। लेकिन इसी तरह जब कोई तारीफ करता है तो आप उसे भी अस्वीकार कर देते हैं या कह देते हैं, नहीं, ये खास नहीं है। हर बार ऐसा करने से आप दूसरों के नजर में अपनी वैल्यू को कम कर देते हैं। लोग ये महसूस करने लगते हैं कि आपकी राय, आपकी सोच या आपकी मेहनत की कोई अहमियत नहीं है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंसानी मस्तिष्क दूसरों के आत्म मूल्यांकन को अक्सर क्यूज के आधार पर जज करता है। अगर आप बार बार खुद को छोटा दिखाते हैं, अपनी उपलब्धियों को कम आंकते हैं या अपनी राय को कमजोर बताते हैं, तो ये आपके सबकॉन्शियस सिग्नल बन जाता है कि आप कमजोर या कम महत्व वाले इंसान हैं। और वही लोग जिनकी सोच में आपकी कद्र होनी चाहिए, वे भी इस सिग्नल को पाकर आपकी कद्र कम करने लगते हैं। इसके विपरीत, जब आप अपनी वैल्यू को पहचानते हैं और उसे साफ तौर पर व्यक्त करते हैं, तो लोग आपकी कद्र करने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप एरोगेंट बन जाए या दूसरों के विचारों को इग्नोर करें। इसका मतलब है कि आप अपनी पहचान, अपनी राय और अपनी काबिलियत के प्रति स्पष्ट और आत्मविश्वासी रहें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने काम में उत्कृष्ट हैं और किसी ने आपकी तारीफ की, तो उसे स्वीकार करना सीखें। अपनी उपलब्धियों को डाउन प्ले न करें। यह स्मॉल स्टेप दिखाता है कि आप अपनी वैल्यू को समझते हैं, और वही लोग जो आपके चारों ओर हैं, धीरे धीरे आपकी कद्र करने लगते हैं। इसी तरह, अगर कोई आपकी राय पूछता है, तो उसे कॉन्फिडेंट तरीके से साझा करें। कभी भी ये मत सोचें कि आपकी राय छोटी है या किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। हर बार जब आप अपनी राय को कमतर दिखाते हैं, आप अपने मूल्य को कम कर रहे होते हैं। और याद रखें, लोगों की कद्र केवल तभी बढ़ती है जब आप अपने आप को भी वैल्यू दें। ये बात सिर्फ ऑफिस या प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित नहीं है, पर्सनल लाइफ में भी यही होता है। अगर आप अपने परिवार, दोस्तों या समाज में अपनी वैल्यू को हमेशा कम करते हैं, बार बार अपनी क्षमताओं को छोटा बताते हैं, तो लोग भी आपकी कद्र कम करते हैं। लेकिन जब आप अपनी सोच, निर्णय और पहचान में आत्मविश्वास दिखाते हैं, लोग समझते हैं कि आप मजबूत और सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान हैं, और वही कद्र दिलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे शुरू करें। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वैल्यू का मतलब ये नहीं कि आप ईगोइस्टिक या दूसरों के प्रति इनसेंसिटिव बन जाए। इसका मतलब है कि आप अपनी क्षमताओं और सोच के प्रति ईमानदार रहें। छोटे छोटे कदम उठाएं, अपनी राय व्यक्त करें, अपनी मेहनत को स्वीकार करें और अपनी उपलब्धियों को डाउन प्ले न करें। जैसे जैसे आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, आपकी कद्र बढ़ती जाएगी और लोग आपकी प्रेजेंस और कंट्रीब्यूशन को सीरियसली लेने लगेंगे। चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से लोग आपकी कद्र नहीं करते, वो है बार बार खुद को समझाना और जस्टिफाई करना। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे अपनी हर बात और हर निर्णय की वजह समझाएंगे, तो लोग उन्हें समझेंगे और उनकी कद्र करेंगे। लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। जब आप बार बार अपनी हर चीज की व्याख्या करते हैं, तो लोग इसे कमजोरी के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। वे मान लेते हैं कि आप अपनी बातों या निर्णयों को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार किसी बाहरी स्वीकृति की तलाश में हैं, और यही चीज आपकी कद्र को कम कर देती है। यह अक्सर रोजमर्रा की छोटी छोटी परिस्थितियों में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, आप कोई निर्णय लेते हैं और तुरंत कहते हैं, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि, या मुझे लगता है कि यह सही है, लेकिन आप कहें तो। लगातार ऐसा करने से लोग आपके आत्मविश्वास और डिसाइसिवनेस को कम आंकने लगते हैं।
वे ये सोचते हैं कि आप हमेशा जस्टिफिकेशन देने वाले इंसान हैं, जिसकी कोई स्थिर राय नहीं है। असल में असली सम्मान और कद्र पाने के लिए यह सीखना जरूरी है कि आपकी राय और निर्णय अपने आप में वैलिड है। हर बार दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं। जब आप अपने निर्णयों के पीछे अपनी सोच और आत्मविश्वास दिखाते हैं, तो लोग उसे अधिक मानते हैं और आपकी कद्र करते हैं। इसके साथ ही बार बार खुद को जस्टिफाई करने की आदत आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है। ये आपको ओवरथिंकिंग और सेल्फ डाउट की तरफ ले जाता है। जो लोग आत्मविश्वासी होते हैं, वे अपनी बात को स्पष्ट करते हैं और जरूरत पड़ने पर ही एक्सप्लेनेशन देते हैं। यही तरीका उन्हें दूसरों की नजर में मजबूत और सम्माननीय बनाता है। पांचवा और आखिरी महत्वपूर्ण कारण है दूसरों के सामने अपनी कमजोरियां बार बार दिखाना। कई लोग ये सोचते हैं कि अपनी कमजोरी दिखाकर लोग उनसे एम्पैथी या सपोर्ट करेंगे, लेकिन अधिकांश परिस्थितियों में इसका उल्टा असर पड़ता है। लोग कमजोर इंसान को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं या उसकी कद्र नहीं करते। जो इंसान अपनी वीकनेसेस को छुपाता नहीं है, बल्कि उन्हें संभालता है और जरूरत पड़ने पर सही तरीके से शेयर करता है, वही रिस्पेक्ट पाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी इमोशंस या स्ट्रगल्स को दबाएं। इसका मतलब है कि अपनी कमजोरियों को हमेशा हाईलाइट ना करें। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और सेल्फ कंट्रोल दिखाएं। लोग उसी व्यक्ति की कद्र करते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वासी रहता है और अपनी क्षमता को पूरी तरह से दिखा पाता है। जब आप इन 5 चीजों को समझकर अपनी आदतों में बदलाव लाते हैं, तो आप धीरे धीरे लोगों की नजर में मूल्यवान बन जाते हैं। लोग आपकी कद्र करने लगते हैं, आपकी राय सुनते हैं और आपकी मौजूदगी की महत्ता महसूस करते हैं। असली रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन तभी मिलती है जब आप अपने आप के प्रति सच्चे, अपनी वैल्यू को समझने वाले और आत्मविश्वासी इंसान बने रहते हैं। याद रखिए, कोई भी इंसान आपकी कद्र तब करता है जब आप खुद की कद्र करना जानते हैं। दूसरों के अप्रूवल और वैलिडेशन के पीछे भागने की बजाय अपने आत्मसम्मान और बाउंड्रीज को मजबूत बनाइए। अपनी क्षमताओं, निर्णयों और सोच के प्रति ईमानदार रहना सीखिए। इन 5 मुख्य आदतों को छोड़कर और नए तरीके से जीना शुरू करिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि लोग आपकी कद्र करना शुरू कर देंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा और आप अपनी जिंदगी में अधिक कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस करेंगे। इसका सबसे बड़ा लेसन यह है कि आपकी कद्र दूसरों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपकी सोच और व्यवहार पर निर्भर करती है। जब आप अपनी आदतें बदलते हैं, अपने निर्णयों में आत्मविश्वास दिखाते हैं और अपनी वैल्यू को समझते हैं, तब लोग आपकी कद्र करना शुरू कर देते हैं। यही वो तरीका है जिससे आप जीवन में सम्मान, पहचान और आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं। तो आज से ही ये तय करें कि आप इन आदतों को छोड़ेंगे। हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे, बिना वजह हर बात पर हाँ नहीं कहेंगे, अपनी वैल्यू कम नहीं करेंगे, बार बार खुद को जस्टिफाई नहीं करेंगे और अपनी कमजोरियां अननेसेसरी नहीं दिखाएंगे। इन बदलावों के साथ आपका जीवन बदल जाएगा। लोग आपकी कद्र करेंगे और आप अपनी जिंदगी में सशक्त और आत्मविश्वासी बनेंगे।